अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रॉपर्टी ओवरसीज़ की तरफ से राजा ज़ीशान। आज मेरा टॉपिक है कि हम लोग जो ओवरसीज़ है ख़ास तौर पे डीलर के साथ डील किस तरह बनाएं। तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ घंटी का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए। अच्छा, उमूमन देखा है कि हम लोग उमूमन ये करते हैं कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, एक डीलर से ख़रीदते हैं, फिर वो रख लेते हैं, फिर दूसरी ख़रीदनी होती है, फिर दूसरे किसी डीलर को हम पकड़ते हैं, फिर तीसरी हम किसी और डीलर से पकड़ते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के। तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप जब भी प्रॉपर्टी अपनी ख़रीदें तो कोशिश कीजिए कि एक ही डीलर के साथ आप हमेशा डील बनाइए। एक से आपने प्रॉपर्टी बाई की, कोशिश कीजिए उसी से आप सेल परचेज़ कीजिए, दोबारा भी लेनी हो तो उसी के साथ आप कीजिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर आप रावलपिंडी आप अड्डे पे चले जाइए, बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ लेना, वहाँ शॉप्स वगैरह होती हैं, तो वो दुकानदार क्या करते हैं, आप एक सिगरेट लेते हैं उनसे, तो वो उमूमन उस जगह जो स्टैंड पे दुकानदार हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे ये जो मुसाफिर है, ये लोग पेशावर जा रहे हैं, लाहौर जाते हैं, गुजरात, मुज़फ़्फ़राबाद, मुज़फ़्फ़रनगर, मुज़फ़्फ़रगढ़, इन जगहों पे जाते हैं। तो उन दुकानदारों को पता होता है ये पता नहीं साल बाद आ रहा है तो इसने दोबारा आना भी है या नहीं आएगा। तो जितने भी, क्योंकि डेली का क्लाइंट जो है ना, कस्टमर, वो चेंज होते रहते हैं, तो वो उमूमन वहाँ पे 2 नंबर चीज़ें उन लोगों ने रखी होती हैं। उन्हें पता है आज इसने ले ली, दोबारा इसने नहीं आना। उसकी निस्बत अगर वही चीज़ आप किसी टाउन के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर किसी दुकानदार से लेते हैं तो वो 1 नंबर चीज़ आपको देता है। उसको पता है कि ये जो बंदा आया है ना, तो ये इधर ही का रहने वाला है या इधर ही के लोग मेरे पास आते हैं। आज अगर मैंने इन्हें 2 नंबर चीज़ दी या कोई गलत चीज़ दी तो ये दोबारा नहीं आएंगे, मेरी शोहरत ख़राब होगी मोहल्ले के अंदर, टाउन के अंदर। तो वो मैंने भी यहीं पे रहना है और लोगों ने भी यहीं पे रहना है। तो यही चीज़ होती है कि जब आप एक डीलर के साथ आपने चीज़ लिया, जब आप दोबारा उसी से लेते हैं ना, तो आपकी एक डील उसके साथ पक्की हो जाती है। उस बंदे को भी पता होता है कि यार ये बंदा मेरे पास आया और ये मेरा क्लाइंट है, और वो हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि वो आपको अच्छा एकोमोडेट करे और अच्छे तरीके से आपके साथ चले। तो एक डील बन गई है ना उसके साथ प्रॉपर। तो इस तरीके को आप किया कीजिए। अब इसमें आपने कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि डीलर का ख्याल किस तरह रखना है। यहाँ से एक दुबई हमारे जानने वाले थे, ये पाकिस्तान गए, इन्होंने वहाँ जाके एक घर ख़रीदा। तो घर पे ये हुआ कि जो डीलर था ना, मतलब ले के गया जिस फैमिली के पास, तो जब घर इन्होंने देखा, कुछ 7 मरले का घर था, गालिबन 67 लाख का था। तो वो जो घर के मालिक थे ना, वो इनके ताल्लुकदार निकले, एक गांव के थे ये। तो उन्होंने वो सौदा मनसूख कर दिया। 4-5 महीने बाद मैं पाकिस्तान गया तो मुझे वो जो डीलर है उसने ये बात मेरे आगे रखी। कहता है कि मैंने इस फैमिली को उनसे मिलवाया था तो इनका सौदा नहीं हुआ और इन्होंने नहीं लिया। अब मैंने सुना है कि इन लोगों ने वही घर ख़रीद लिया, तो क्या मेरा इस कमीशन पे हक़ बनता है या नहीं। मैं बात समझ गया कि क्या मामला हुआ। आप लोग भी समझ गए हैं कि वो जब उन लोगों ने देखा हम एक गांव के हैं तो हम डीलर को हमें देना पड़ेगा, दो तरफ पता नहीं कितना 1% है या 2%, जितना भी होता है। तो उन लोगों ने अंदरूने खाना 4-5 महीने सौदा डिले करके तो बाद में उन्होंने वो ले लिया। अब इसका क्या नुकसान हुआ कि यही केस जब पता चला लोगों को, लोगों ने कहा जी भाई आप बेशक गांव के थे लेकिन मिलवाने वाला डीलर था, इसका हक़ बनता है। बाद में इलाके के लोग बीच में पड़े जो मुअज़्ज़िज़ीन थे और डीलर को उन लोगों ने उसका हक़ दिलवाया। अब ये जो फैमिली थी जिन्होंने ये लिया, अब इनके साथ क्या हुआ, एक तो इलाके में इनकी शोहरत ख़राब हुई है, भाई इन्होंने ये गेम की है और डीलर का हक़ मतलब ना देने के लिए इन लोगों ने सौदा मनसूख किया और 4-5 महीने बाद ले लिया। इलाके में भी उनकी रिस्पेक्ट पे फ़र्क पड़ा और इधर दुबई में भी जिन जिन लोगों को, ज़ाहिर ऐसी बातें छुपती तो नहीं है, पता चला तो उनकी रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो ठीक है, डीलर का हक़ बनता था, ये देना चाहिए था। जहाँ 67 लाख का आपने घर ख़रीदा, वहाँ लाख या 1.25 लाख जो भी कमीशन बनता था वो दे देना चाहिए था उन्होंने। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ मुस्लिम, हमें किसी का हक़ रखना भी नहीं चाहिए।
तो वो पैसा उन्हें देना भी पड़ा और साथ उनकी इज़्ज़त भी गई। तो बिल्कुल भी आप जो ओवरसीज़ लोग हैं, ओवरसीज़ उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ बहुत अच्छे होते हैं, हक़ वगैरह पूरा आप डीलर का हक़ दीजिए उसके साथ आप डील पक्की बनाइए। और इसके अलावा आप देखिए कि हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं, हम बड़े गिफ्ट्स लेके जाते हैं अपने मिलने वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम परफ्यूम लेके जाते हैं जो हमारे वेल विशर नहीं होते और हम भी उनके नहीं होते, लेकिन रस्म दुनिया है ना, हम ले जाते हैं। तो हम इन लोगों के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। कभी हम किसी डीलर के लिए हम कभी को परफ्यूम वगैरह नहीं लेके जाते। वो डीलर जो हमारी 50 लाख प्रॉपर्टी का हमारा वहाँ पे समझ ले पहरेदार होता है, जो हमें अच्छी प्रोडक्ट बताता है, हम उसके साथ मतलब उसका ख्याल नहीं करते। तो हमें भी चाहिए कि डीलर, जिस डीलर के साथ आपकी डील है उसके साथ अच्छा रिलेशन रखें, अच्छा ताल्लुक़ रखें। और याद रखिए डीलर को, ठीक है हम भी तनकीद करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन डीलर को हमेशा जो लोग बुरा भला कहते हैं ये वही लोग होते हैं जो नाकाम होते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो डीलर के साथ रिलेशन अच्छा रखते हैं, अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। चीज़ अक्सर अच्छा 1-2 बार मुझे ऐसा भी हुआ, बंदों ने कहा यार मैंने डीलर से ली तो उसने 10,000 रुपये मुझे फ़लाँ जगह सस्ती मिल रही थी तो उस डीलर ने मुझे महंगी दी। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ शारजा एक हॉस्पिटल में मैं चला गया तो वहाँ पे डॉक्टर की फ़ीस थी 100 रुपया। मैं एक और जुलेखा हॉस्पिटल है वहाँ गया, वहाँ ग़ालिबन 350 दरम थी। अब जुलेखा हॉस्पिटल एक अच्छी ब्रांड है, एक बड़ा हॉस्पिटल है, तो जो अथेंटिक जगह होती है ना वहाँ पर ठीक है रेट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो कोशिश किया कीजिए कि अपने जो पैसे हैं ना, वो आपकी डाउन पेमेंट है या बड़ी अमाउंट है तो वो 5-10 हज़ार रुपये के लिए ना कच्चे लोगों के साथ मत किया कीजिए। जो अथेंटिक लोग होते हैं ना, अथेंटिक जिनका नाम और साख है, उन लोगों के साथ डील बनाया कीजिए। उन्हें अपने नाम और साख की लाज का भी एहसास होता है और वो कोशिश करते हैं कि हमारी साख ख़राब ना हो। तो रास्ते चलते लोगों के साथ डील मत बनाया कीजिए, अथेंटिक लोगों के साथ बनाया कीजिए। और एक चीज़ मैं रियल इस्टेट में सबसे जो इस वीडियो की इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं करने लगा हूँ, रियल इस्टेट में 5-10 हज़ार रुपया सस्ती चीज़ उठाना अहमियत नहीं होता। रियल इस्टेट में अच्छी प्रोडक्ट उठाना असल बात होती है। असल जो रियल इस्टेट है कि आपने जो प्रोडक्ट उठाई है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें 5-10 हज़ार रुपया सस्ती आप कहीं से ले लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो उसका क्या करना। आपके सामने मिसाल है, मेरी मिसाल है, हमारे दोस्तों की मिसाल है। हम लोगों ने LSC लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल उठाए थे, 13 लोगों ने उठाए थे स्टार्ट में। अच्छी प्रोडक्ट थी, हमने वो ओन पे उठाई थी, 10-10 लाख ओन दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें रिटर्न भी अच्छा दिया। तो ये कोशिश किया कीजिए डीलर्स के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखिए। उन छोटे छोटे ख्याल रखने होते हैं ना, एक तो होता है ना, और मैं कभी किसी बंदे को ये नहीं कहता कि वो कोई रिश्वत वाला काम शुरू करें, मैं बिल्कुल इन चीज़ों के उसमें नहीं हूँ। मैं कहता हूँ उनको उनका हक़ दें। मैं कभी भी, मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ, अच्छी प्रोडक्ट बताता हूँ ओवरसीज़ को, लेकिन मैं कभी ये किसी को नहीं कहता कोई किसी का हक़ खाए। ये बिज़नेस होता है प्रॉपर। तो एक डीलर के साथ आप उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखिए और साफ़ नीति से रखिए कि इसका मैं हक़ दे रहा हूँ, रिश्वत मत दीजिए। ये जिस तरह मलक रियाज होता है, कहता है कि मैं पहिए लगाता हूँ, तो मलक रियाज भी अगर ये नीयत रख लेना कि मैं जो लोग मेरा काम करते हैं मैं उनको उनका हक़ देता हूँ तो सवाब मिलेगा। लेकिन वो उसकी बात सारी अपनी सोच और अकीदे की है। अगर आप यही नीयत रखेंगे जी हम इनको रिश्वत देते हैं थोड़ी थोड़ी डीलर्स को, तो ये हमें ये करेंगे, हमें अच्छा अकामोडेट करेंगे, तो वो गुनाह मिलेगा। अच्छी नीयत रख ले कि हम इनको इनका हक़ दे रहे हैं तो सवाब मिलेगा, उसको उसका हक़ मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। और गलत नीयत रखेंगे कि हम रिश्वत लगा रहे हैं या पहिए लगाते हैं, ठीक है, तो वो आप भी गुनाहगार होंगे, मैं भी गुनाहगार हूँगा। मैं बिल्कुल साफ़ नीति से आपको हक़ देने की बात कर रहा हूँ, रिश्वत देने की बात मैं नहीं कर रहा। तो फेयर होके बिज़नेस कीजिए, एक डीलर के साथ डील रखिए, उसका ख्याल रखिए, उसी को, वो आपकी प्रॉपर्टी का मुहाफ़िज़ है। मेरे हल्का अहबाब के ओवरसीज़ हैं जो अभी कुछ अर्सा पहले ही हमारे सऊदी अरब में एक साथी हैं, उन्होंने एक सोसाइटी में ओन पे फ़ाइल उठाई, तो वो आते हुए मेरी उनसे बात हुई, 10,000 रुपया डीलर को वैसे ही दे आए। अब देखिए 1 लाख दरम की अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी उठाई है, 200 दरम उसने दे दिया डीलर को खाने पीने का, या थोड़ा ख्याल रख लिया, तो ये कोई बड़ा मानी नहीं रखता। ये डीलर अच्छा लुटा देते हैं वक्त आने पे ना। ये अच्छी प्रोडक्ट होती है तो ये आपसे रब्ता कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में तो डीलर ही होता है ना। हम लोग जितने एक्सपर्ट हो जाए, हम पाकिस्तान से बाहर हैं, तो मार्केट के अप्स डाउन को डीलर ही बेहतर समझता है। तो इनके साथ अच्छी डील बनाया कीजिए, अच्छा ताल्लुक़ रखा कीजिए। तो डीलर लोगों के लिए भी मेरा यही है कि जो आपके साथ अच्छा चलते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आप भी उन्हें अच्छी प्रोडक्ट दिया कीजिए, आप भी उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाया कीजिए। अच्छे ताल्लुक़ पे आप दोनों इन्वेस्टर और डीलर चला कीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखा कीजिए।
तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग पे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।